ओम शांति। चलिए आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि रूहानियत से बनी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसका पैगाम सिर्फ एक शहर या देश के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए है। आज हम इसी अनोखी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ का मिशन एकदम साफ है। जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्हें प्यार से मीठे बच्चे कहा गया है, उनका बस एक ही काम है, परमपिता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये संदेश है क्या, और ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इसे पूरी दुनिया में फैलाना पड़ रहा है। आज हम इसी सवाल के गहराई में उतरेंगे। आखिर दुनिया को कौन सी खबर सुनानी है, वो कौन सी सच्चाई है जिसका ऐलान करना इतना जरूरी हो गया है। इसका जवाब हमें इस ज्ञान में मिलता है, और ये जवाब हमें एक बहुत गहरी यात्रा पर ले जाने वाला है। इस संदेश की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले आज की दुनिया की हालत को देखना होगा। इस ज्ञान में इसे दुखों की दुनिया कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जिसका पहले निदान करना जरूरी है। आज कहीं भी नजर दौड़ाकर देखें तो हर तरफ झगड़े और टकराव बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शांति कहीं खो सी गई है और हर तरफ सिर्फ बेचैनी का माहौल है। और ये सिर्फ बाहरी अशांति नहीं है, नहीं, अंदर भी एक अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जिसमें आत्मा खुद को ही भूल चुकी है। उसे अपनी असली पहचान का, अपने असली स्वरूप का कोई इल्म ही नहीं है। तो जाहिर है, जब ये सब कुछ होता है, झगड़ा, अशांति, अज्ञान, तो नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ एक चीज, दुख। एक ऐसी हालत जहां हर कोई किसी न किसी वजह से गम के सागर में डूबा हुआ है। इस ज्ञान में दुनिया को और भी सख्त शब्दों में बताया गया है, पतित दुनिया या दुख धाम। ये वो जगह है जहां हर आत्मा को अपवित्र माना जाता है। हालत इतनी गिरी हुई है कि इसे छीछी दुनिया तक कहा गया है। तो इस दुख धाम से, इस गिरी हुई दुनिया से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर कहानी में एक सुप्रीम टीचर की एंट्री होती है, जो सारे ज्ञान का अकेला सोर्स है। इस सुप्रीम टीचर को बाप यानी परमपिता कहा गया है, और वो कोई साधारण टीचर नहीं है, बल्कि वो एक अकेली परम आत्मा है, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस पूरे कायनात की हर एक आत्मा के लिए टीचर, गाइड और मुक्तिदाता है। आप देखिए, बाप की भूमिका कितनी बड़ी है। वो सिर्फ ज्ञान देने वाले सुप्रीम टीचर नहीं हैं, वो रास्ता दिखाने वाले अल्टीमेट गाइड भी हैं, दुखों से आज़ाद करने वाले लिबरेटर भी हैं, और सब पर रहम करने वाले मर्सीफुल भी। एक ही सत्ता में ये सारे रोल समाये हुए। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है। इस रूहानी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, इसका करिकुलम क्या है जो एक आत्मा को अपवित्र से पवित्र बना देता है। ये पूरी यात्रा इन दो शब्दों में सिमट जाती है। आत्मा अपनी तमोप्रधान अवस्था से निकलती है, जो अशुद्धता और अज्ञान से भरी है, और सतोप्रधान अवस्था की ओर बढ़ती है, जहां सिर्फ पवित्रता, दिव्यता और गुण ही गुण हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई एक पुरानी जर्जर दुनिया से निकलकर एक नई चमचमाती दुनिया में जा रहा हो। तो इस यात्रा का तरीका क्या है, जरिया क्या है? वो है मन मना भव। ये बाप का सबसे जरूरी निर्देश है। इसका सीधा सा मतलब है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ एक बाप की याद में टिका दो। और सुनिए, ये कोई माला जपना या भजन गाना नहीं है। ये तो एक खामोश अंदरूनी अभ्यास है, जिसे अजपा जाप भी कहा गया है, यानी एक ऐसी याद जो आवाज से भी परे है। और इस अभ्यास की मंजिल है देही अभिमानी बनना, मतलब इस पक्के एहसास में जीना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। कहते हैं कि जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका स्वभाव अपने आप बेहद मीठा हो जाता है और अहंकार से कोसों दूर चला जाता है। और ये सारा ज्ञान, ये हमें एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। एक ऐसा समय जब पुरानी दुनिया का अंत होता है और एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ है विनाश, जहाँ सब कुछ पुराना, अनगिनत धर्म और ये पतित दुनिया सब खत्म हो रहा है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ है स्थापन, जहाँ पवित्र आत्माओं के लिए एक बिल्कुल नई दैवीय दुनिया बसाई जा रही है। विनाश और स्थापना साथ साथ।
इस ज्ञान के अनुसार ये विनाश कई तरीकों से होगा। इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल वॉर, भूकंप, सुनामी और दूसरी कुदरती आपतें शामिल है। यहाँ तक कहा गया है कि ये प्राकृतिक आपदाएं इस विनाश के काम में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या होगा? एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। मतलब आज जो दुखों का शोर है, जो हाहाकार मचा है, इसके बाद जीत का जश्न मनाया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इस पूरी यात्रा की मंजिल पर। इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत क्या है? इस विरासत का नाम है विजय माला। सोचिए, एक ऐसी माला के बारे में जिसका हर एक दाना उन आत्माओं का प्रतीक है जिन्होंने अपना आखिरी रूहानी इम्तिहान पास कर लिया है और नई दुनिया पर राज करने के हकदार बन गए हैं। तो फिर इस माला का हिस्सा बने कैसे? इसका रास्ता भी बिल्कुल साफ बताया गया है। पहला कदम, जो ज्ञान मिल रहा है उसे पूरे ध्यान से पढ़ना है। दूसरा कदम, देही अभिमानी बनना है, यानी खुद को आत्मा समझना है और निडर बनना है। तीसरा कदम, पवित्रता का आखिरी टेस्ट पास करना है और बस इसके बाद उस विजय माला का हिस्सा बना जा सकता है। और यही है असली पुरुषार्थ, असली मेहनत। अपनी आंतरिक अवस्था को, अपनी स्टेज को इतना मजबूत और निडर बना लेना कि जब दुनिया खत्म हो रही हो तो उन आखिरी दृश्यों को भी साक्षी होकर देखा जा सके। सोचिए जरा, इसके लिए कितनी हिम्मत, कितनी आंतरिक शक्ति चाहिए, और वो शक्ति इसी ज्ञान से मिलती है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखने के लिए कितना निडर होना पड़ेगा, और वो निडरता आखिर आएगी कहाँ से? इसी सोच के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। ओम शांति।